आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कुर्सी की सियासत में स्वागत आपका। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी जो सियासी खबरें हैं, जो दिन भर हलचल के साथ चर्चा में रही हैं। एक एक करके वो खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। 4 बड़ी खबरें आज की कौन सी हैं? सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर पर, जो आर पार का सियासी घमासान मचा हुआ है उसको लेकर, जहां पर बिहार की सियासत में अब वोटर लिस्ट सियासी हथियार बन चुका है। एसआईआर को लेकर जो छिड़ी हुई है आर पार की लड़ाई, उसको लेकर एक एक अपडेट देंगे। रिएक्शंस क्या सामने आ रहे हैं, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। तेजस्वी के आरोप सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, उस पर बीजेपी की तरफ से जवाब भी सामने आए हैं। सवाल एक ये भी है कि वोट की चोरी क्या वाकई में हुई है या फिर सिर्फ झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, क्योंकि कुछ सबूत भी हैं जो कि सामने रखे गए हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। और अब पूरा जो समूचा विपक्ष है वो भी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है, एनडीए से सवाल कर रहा है, चुनाव आयोग को कह रहा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर है, जो आज की बड़ी तस्वीर है, एसआईआर को लेकर लड़ाई से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी तक एसआईआर की लड़ाई पहुंच चुकी है। अब वोटर लिस्ट पर जो बवाल मचा है वो गांधी परिवार के दरवाजे तक पहुंचा है। अमित मालवीय का दावा है कि भारत की नागरिकता से पहले ही वोटर बन गई थी सोनिया गांधी, यानी कि अब ये जो एसआईआर का मामला है ये सोनिया गांधी तक पहुंच गया है। अमित मालवीय दावा कर रहे हैं कि भारत की नागरिक थी नहीं, लेकिन पहले ही उनके पास वोटर आईडी पहुंच गया था। क्या विपक्ष का हमला अब इस बात से पलट जाएगा? क्योंकि जो एसआईआर का मुद्दा है, फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़ने का, अब अमित मालवीय के इस दावे के बाद गांधी परिवार की तरफ ये दावा, यानी कि ये जो आरोप है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आगे क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। जो तीसरी बड़ी खबर है आज सियासत से जुड़ी हुई, उसमें तेजस्वी यादव के आवास के बाहर जो नारे लगे हैं या फिर जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है वो अब चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी के मिश्री जिस तरीके से दावे में आए हैं, तेजस्वी यादव के घर के बाहर एक गाड़ी देखी गई और उसमें बैठे थे मिश्री लाल यादव। गाड़ी रुकी, कैमरा आया और मिलना टल गया। क्या ये महज संयोग था या फिर बदलते समीकरणों की दस्तक थी? यानी मिश्री जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है और चुनाव नजदीक जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप देखेंगे दल बदल नेताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ तेजस्वी यादव के घर के बाहर बीजेपी के जब मिश्री देखे गए तो फिर इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और ये पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी के नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव या फिर जो विपक्ष है उसका पलड़ा भारी हो सकता है क्या? क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे यहाँ के नेता वहाँ, वहाँ के नेता यहाँ होंगे। ऐसा होता भी है, राजनीति में ऐसा होता है, मौका परस्ती देखी जाती है। चौथी बड़ी खबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई है। यूपी विधानसभा में पहली बार 24 घंटे चर्चा हो रही है। योगी सरकार का ये बड़ा मिशन है, यूपी 2047 का खाका तैयार करने के लिए विधानसभा में बिना रुके 24 घंटे विधानसभा चलेगी। इसमें मंत्रियों की शिफ्ट तय कर दी गई है। विपक्ष इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है और हर किसी की नजर इस ऐतिहासिक चर्चा पर है। 2047 का विजन इसी चर्चा में तैयार होगा, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष पूरी तरह से तैयार है।